हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन है तुम्हें, इफ ए एंड बी आर बाउंडेड सबसेट ऑफ आर देन प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी आर आल्सो बाउंडेड। तो गिवन क्या क्वेश्चन तुम्हें क्या गिवन है कि अगर ए एंड बी आर बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ओके, ए एंड बी आर क्या है, बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ओके, देन प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी आर आल्सो बाउंडेड। अगर ए एंड बी बाउंडेड होगा तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या है, बाउंडेड सबसेट ऑफ आर है। ओके, तो देखो हमें क्या गिवन है, सिंस ए एंड बी आर बाउंडेड सेट्स ऑफ आर। ओके, हमें क्या गिवन है कि ए एंड बी आर बाउंडेड है। तो देखो ए इज ए सबसेट ऑफ आर है एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ आर है। ओके, ये बात क्लियर है। सिंस ए इज बाउंडेड, ओके, अगर ए बाउंडेड होगा तो देयर एग्जिस्ट K1 and L1 such that L1 is less than equal to x is less than equal to K1 for all x belongs to A। देखो ये क्या पॉइंट गिवन है, देखो A अगर बाउंडेड एबव मतलब एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो लेट मैंने L1 ले लिया इसका लोअर बाउंड और K1 ले लिया इसका अपर बाउंड। ओके, तो देखो सिंस ए इज ए बाउंडेड अबव सेट, तो यही लिखा है सिंस ए इज बाउंडेड अबव, ए इज बाउंडेड, देन देयर एग्जिस्ट K1 एंड L1 सच दैट L1 इज लेस देन ए इज लेस देन K1। सिमिलरली अगर बी भी बाउंडेड अबव है तो बाउंडेड सॉरी सिर्फ बाउंडेड है तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा दो इंटीजर यहाँ पर L2 और K2 जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट L2 इज लेस देन इक्वल टू B इज लेस देन इक्वल टू K2। ओके, ये बात क्लियर है। यही दो लाइन लिखा है, अगर A बाउंडेड होगा तो उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर B भी बाउंडेड होगा तो उसका भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो देखो हमें क्या पता है, यहाँ पर इस डायग्राम को फोकस करो, यहाँ पर इस डायग्राम को यहाँ पर फोकस करो। देखो ये अगर मुझे गिवन है 7 से लेके 15 तक, ओके, ए की क्या गिवन है मुझे 7 से लेके 15 तक, ओके, बी गिवन है 2 से लेके 9 तक। ओके, ये बात क्लियर है। तो ये दोनों तो बाउंडेड है, क्यों, यहाँ पर देखो क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पर 7 और 15 ये क्या है, दोनों उसके बाउंडेड अबव है, उसके बाउंडेड सेट हैं तो ये क्या है, ये एक बाउंडेड सेट है क्योंकि 7 इसका लोअर बाउंड है और 15 इसका अपर बाउंड है और ये क्लोज ब्रैकेट है। सिमिलरली बी भी बाउंडेड है, क्यों, बी का यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है तो 2 इसका लोअर बाउंड है, 9 इसका अपर बाउंड है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं नंबर लाइन खींचता हूँ तो देखो ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो मुझे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो देखो 7 से लेके 15 तक है, 2 से लेके यहाँ पर 9 तक है। ओके, तो ये देखो मेरा इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 और 9 सिर्फ आएगा इंटरसेक्शन, और ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 से लेके 15 तक मिलेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो देखो अगर यहाँ पर 7 और 2 की बारे में बात करूं और यहाँ पर 15 और 9 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो 7 और 2 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 2, ओके, और 15 और 9 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 15। और ये जो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की अगर जो तुम्हारा वैल्यू आया, ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 से लेकर इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 15 है। तो 2 से लेके 15 तक सभी वैल्यू लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पर 8 9 क्या है, 2 से लेके 15 के बीच में ही लाई कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 से 15 में 2 से 15 में ही लाई करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल से मुझे पता चला कि ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी जो है यहाँ पर कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी से लाई कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये भी मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी होगा, और ये लेस किससे हो रहे हैं, यहाँ पर मिनिमम ऑफ ए एंड बी से हो रहे हैं। ओके, ये बात क्लियर है। यहाँ पर मिनिमम ऑफ ए एंड बी इज लेस देन ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी, ये बात क्लियर है। तो हमें यहाँ पर क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ये वैल्यू तो लाई कर रहे हैं,
तो ये इसका लोअर बाउंड होगा, ये इसका अपर बाउंड होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि एल क्या है, मिनिमम ऑफ L1 एंड L2, और के क्या है, मैक्सिमम ऑफ K1 एंड K2। मिनिमम मैक्सिमम किस लिए आया तुम्हें पता चला अभी? ओके, तो एल अगर मिनिमम ऑफ L1 L2 है तो एल यहाँ पर क्या होगा, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। ओके, और यहाँ पर के अगर मैं